कल की क्लास में बच्चों हमने प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कशन किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और इसके आगे क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? अब देखिए यहाँ पर चार पार्ट लिखे हुए हैं। समांतर रेखा, लंब रेखा, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। ये क्या होते हैं, हमें इन्हीं के बारे में लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम इनके बारे में लिखेंगे। देखिए समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं होती क्या हैं? समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं, कौन सी? ऐसी दो रेखाएं जो कभी एक दूसरे को कहीं पर काटे ही ना, और ये दोनों रेखाएं दोनों तरफ बढ़ाई जा सके। इसका मतलब ये जो रेखाएं हैं ये शांत रेखाएं हों। ठीक है, ये रेखाएं कहीं पर कटे ही ना और चाहे जितना ही बढ़ाते चले जाएं। जैसे रेलवे लाइन की पटरी होती है, वो कहीं पर भी आप चले जाइए, कहीं पर आपको जिसमें से दो ट्रेनें जाती होंगी वो मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे? माना दो शांत रेखाएं हों, माना दो शांत रेखाएं लें, दो शांत रेखाएं लें जो दोनों तरफ बढ़ाई जा सके। ठीक है, और इन्हें बढ़ाने पर इन्हें किसी भी तरफ बढ़ाने पर, ठीक है, ये तो ठीक रहेगा। इन्हें किसी भी तरफ बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, मतलब एक दूसरे को काटे ना। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें तो वे शांत रेखाएं परस्पर समांतर रेखाएं होंगी। परस्पर समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखिए। अब दूसरा, लंब रेखाएं क्या होती हैं? अब लंब रेखाएं हम समझेंगे। लंब रेखाएं ऐसी रेखा जो, जैसे मान लो ये हमने एक रेखा खींच दी और इसके ऊपर से एक रेखा और निकल गई। ऐसे देखिए कैसे, बिल्कुल सीधी ऐसे रेखा निकल गई। तो यहाँ पर जो 90 अंश का कोण बना दे जो रेखा, वो होती है लंब रेखा। ठीक है, अब ये भी शांत रेखाएं ही होती हैं। तो यहाँ पर भी लिखेंगे, माना दो शांत रेखाएं जो एक दूसरे को 19 डिग्री, मतलब 90 अंश के कोण पर काटें। 90 अंश के कोण पर काटे तो वह शांत रेखाएं क्या होंगी? लंब रेखाएं कहलाती हैं। लंब रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब ये रेखाखंड क्या होता है? दूसरा आपका हो गया, पहला हो गया। अब ये रेखाखंड क्या होती है? रेखाखंड का मतलब होता है रेखा का एक टुकड़ा। जैसे हम रेखा खींच दिए और ये रेखा इधर भी बढ़ाई जा सकती है, उधर भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसी में हम क्या दे दे? पॉइंट दे दे कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए से लगा के बी तक का जो भी
जो भी लंबाई होगी वो रेखाखंड कहलाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे रेखाखंड के बारे में? ऐसी शांत रेखा, ऐसी शांत रेखा, शांत रेखा जिस पर दो बिंदु ए व बी स्थित हों, ए व बी स्थित हों, तो ए बी मतलब ए से बी तक की दूरी, ए बी ही रेखाखंड कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, रेखाखंड कहलाती है। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है एक ऐसा वृत्त जिसके बीचों बीच एक केंद्र होगा, अब केंद्र से परिधि तक की जो भी दूरी होगी वही क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिज्या के बारे में, माना एक वृत्त है जिसके बीचों बीच, जिसके मध्य में एक केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक की, ठीक है, परिधि तक की रेखाखंड ही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब यह आ गया वर्ग। अब वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसा होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? ये बराबर हो चारों भुजाएं, तो वो क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक है, इसी के बारे में हम लिखेंगे, ऐसा क्षेत्र जो चार सरल बराबर रेखाओं से घिरा हो और उसके चारों क्या है? चारों ये कोण कितने अंश के हो? 90 अंश के, और उसके चारों कोण 90 अंश 19 डिग्री 90 अंश के हो, तो वह वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो जिससे आपके तीसरा, चौथा और पांचवा भी साल हो गए। अब प्रश्न नंबर 2 पूरी तरह से आपका साल हो चुका है। अब देखते हैं तीसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 पर है, 2 भिन्न भिन्न बिंदु दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच में स्थित होता है। इससे कहने का मतलब है कि ये 2 बिंदु हैं, एक A हो गया और एक ये बिंदु B हो गया। ठीक है, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, और एक बिंदु C के बारे में कहा गया है कि बिंदु तीसरा C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच में स्थित है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरी धारणा क्या है? यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं।
अब दूसरी जो ये अवधारणा 1 है और ये अवधारणा 2 है। दूसरे के बारे में ये कहा गया है कि तीनों जो बिंदु हैं एक रेखा पर स्थित नहीं है, तो हमने ए और बी को स्थित कर दिया और सी को हमने इधर कर दिया कि ये बिंदु सी है। देखिए एक ही रेखा में स्थित नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा गया है? कहा गया है कि स्थित नहीं है, ठीक है। क्या इन अवधारणाओं में कोई परिभाषित शब्द है? तो हम यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 हाँ। हाँ, 2 परिभाषित शब्द हैं, 2 परिभाषित शब्द हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हो गया कौन से? बिंदु, ठीक है। नंबर 1 हो गया बिंदु और नंबर 2 हो गई क्या? रेखा। देखिए ये रेखा, ठीक है, जो बनी हुई है। नंबर दूसरा शब्द क्या हो गया? रेखा। अब आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कि क्या ये अवधारणाएं अविरोधी हैं? तो देखिए इसमें कहा गया है कि ए बी सी के बीच में स्थित है, कोई विरोध नहीं हुआ है। यहाँ पर कहा गया ए बी और सी एक रेखा में नहीं है, कोई विरोध नहीं है। तो यहाँ पर हम दूसरा जो लिखेंगे, ये हमारा आंसर नंबर क्या था? 1 था और ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है। ये हो जाएगा दूसरा। दूसरे के बारे में लिखेंगे हाँ, ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, अविरोधी हैं, क्योंकि ये एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरे के बारे में क्या कहा गया है? तीसरे के बारे में कहा गया है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी? तो दूसरा हो गया क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे नहीं, नहीं, यह यूक्लिड की अभिधारणा, यूक्लिड की अभिधारणाओं से, यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं प्राप्त होती है? उसका कारण लिख लीजिए। देखिए क्योंकि दो बिंदुओं से दो बिंदु कोई भी लिख दें, ठीक है। हम लिख सकते हैं किन्हीं दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरी तरह से सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यह कहा गया है कि एक क्या है, दो बिंदु AB है। ये हमने दो बिंदु की क्या लिख दिया? AB। ये हो गया A और ये हो गया B। और यहाँ पर कहा गया है बिंदु एक बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC। इसका मतलब ये बीचों बीच में है बिंदु, मतलब कि ये जो है क्या है, ये AC है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? AC है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? BC है। ये क्या है? ये BC है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए कहा AC बराबर 1/2 AB। तो यहाँ पर ये देखिए, ये AC बराबर BC दिया है, तो इसे हम क्या करेंगे? लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? AC बराबर BC। ये क्या है? दिया है, तो ये हम लिख देंगे दिया है,
ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इन दोनों पक्षों में AC जोड़ देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ AC जोड़ने पर देखिए जोड़िए, तो AC प्लस AC बराबर BC प्लस AC। देखिए हमने दोनों तरफ AC और AC जोड़ दिए हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए 2AC। और यहाँ पर गौर से देखिए BC और AC, ये BC है और इस BC में अगर हम AC जोड़ दें तो टोटल ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से लगा के यहाँ तक ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा AB के, हो जाएगा ना। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, लिख देंगे AB, लिखेंगे AB। क्यों हुआ AB के बराबर, ये जो है क्यों हुआ AB के बराबर, इसे हम स्पष्टीकरण लिख देंगे, लिखेंगे AC प्लस BC बराबर क्या होगा AB। ठीक है, तो ये 2 गुणे से कहाँ चला आएगा, भाग में, तो आ जाएगा AC बराबर 1/2 AB। और यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध भी करना था। ठीक है, तो क्या होता है, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम अगली आने वाली क्लास में सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और एक बात और जान लीजिए कि ये जो हम किताब सॉल्व करवा रहे हैं ये विद्या की NCERT बुक है। कौन सी, ये विद्या की NCERT, ये विद्या की NCERT बुक है। ठीक है, और इसमें जो है जो राजीव प्रकाशन की NCERT बुक चलती है उसके क्वेश्चन और विद्या के क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम मिलते हैं। बस अंतर इतना है कि विद्या वाले में प्लस अन्य महत्वपूर्ण और दिए होते हैं, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन और दिए होते हैं, वो नहीं मिलते आपकी किताब में। ठीक है, राजीव वाले में वो नहीं मिलते, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके मिलते हैं। आप इससे बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों।